नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अविनाश सिंह, आपका मैथ्स फैकल्टी। आज आप मेरे साथ सीखोगे बहुत इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है रेशनलाइजेशन। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है, सर ये रेशनलाइजेशन है क्या। तो आज मैं आपको रेशनलाइजेशन की बहुत बेसिक बातें भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि रेशनलाइजेशन क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है। ठीक है, तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि सर व्हाट इज रेशनलाइजेशन। ओके, पहले ये हम देखते हैं कि सर रेशनलाइजेशन है क्या। अच्छा सर, ऐसी बात है कि नंबर्स दो टाइप्स के होते हैं, रैशनल और इरैशनल। इरैशनल नंबर्स वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो, मतलब जो कभी खत्म ही ना हो। अगर आप डिवाइड करो नंबर्स को या उनको रिप्रेजेंट करो तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, मतलब आप उनको इनफाइनाइट तक लिखते चले जाओ, ना तो कोई पैटर्न फॉलो करेंगे और ना तो टर्मिनेट होंगे। ठीक है, ऐसे नंबर्स को इरैशनल नंबर्स बोलते हैं। अब आपसे कोई कहे कि सर 1/√2, 1/√2, कोई आंसर आया आपका, x की वैल्यू 1/√2। तो सर 1/√2 को बताइए सर क्या लिखें। तो मैं ये कहता हूं कि जनरली जब डिनोमिनेटर में आपके पास इरैशनल नंबर्स आते हैं, डिनोमिनेटर में जब इरैशनल नंबर्स आते हैं तो उनकी कैलकुलेशन ज्यादा टिपिकल हो जाती है। तो उसके लिए आप रेशनलाइजेशन करते हो। अब ये रेशनलाइजेशन है क्या? रेशनलाइजेशन क्या है? किसी भी रैशनल नंबर को इरैशनल नंबर में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है, दैट इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन इरैशनल नंबर इनटू रैशनल नंबर इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन। उसके लिए करना क्या होगा सर? अगर एक डिजिट में वैल्यू है, जैसे √2 को इरैशनल से रैशनल में बदलना है, तो आप क्या करोगे सर? आप क्या करोगे भाई? √2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। हालांकि कोई कहेगा कि नहीं सर मैं तो √8 से मल्टीप्लाई करूंगा। √8 मींस √16 आ जाएगा, √8 इंटू √2, तो √16 मतलब 4। सर ये भी तो रैशनल हो गया ना, अब तो ये रैशनल में कन्वर्ट हो गया। बट जनरली जब भी आप किसी इरैशनल नंबर को रैशनल में बदलते हो तो स्मॉलेस्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। स्मॉलेस्ट डिजिट मतलब जो वह छोटा से छोटा नंबर जो जिसे मल्टीप्लाई करने पे ये इरैशनल से रैशनल में बदल जाए तो वो नंबर खुद होता है। तो यानी कि अगर इसको मैं √2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हम √2 से केवल नीचे नहीं ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, नीचे ऊपर दोनों, ताकि क्वेश्चन में कोई डिफरेंस ना आए। तो इसकी वैल्यू फाइनली हो जाती है √2/2, यानी 1/√2 कैन बी ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज √2/2। अब इसमें फायदा क्या है कि डिनोमिनेटर जो है वो इरैशनल से रैशनल में हो गया। अब आप 2 से इजिली डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, अच्छा इस 2 को यहां पे हम क्या कहते हैं? दिस 2 इज कॉल्ड वो नंबर जिससे मल्टीप्लाई करने पे हमारा इरैशनल नंबर रैशनल में बदल जाए, दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट। उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या कहते हैं? रेशनलाइजिंग फैक्टर, सॉरी, उसको बोलते हैं रेशनलाइजिंग उसको बोलते हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, तो यानी यहां पे जो हमारा रेशनलाइजिंग फैक्टर है वो क्या है? रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है? √2। ठीक है, ओके। लेकिन सर अगर दो वैल्यूज आ जाएं तो, जैसे अगर मैं अब यहां पे तो आप इजिली कर लोगे एक नंबर वाला, लेकिन जैसे कहीं पे आपको दिया है लेट से x इक्वल्स टू 1/2 माइनस √3, तो क्या करें सर? तो कुछ नहीं करें, 2 - √3 में वह छोटी से छोटी वैल्यू बताइए जिससे मल्टीप्लाई करने पे ये इरैशनल में बदल सॉरी रैशनल से इरैशनल से रैशनल में बदल जाए। तो अभी ये क्या है? अभी ये नंबर क्या है? इरैशनल नंबर है। क्यों? कैसे इरेशनल है सर? ये तो पहले बताइए, इरेशनल कैसे है सर? मैं कह रहा हूं कि नहीं रेशनल है, आप कैसे कहेंगे सर? अच्छा सर, ये कैसे है? आप एक प्रॉपर्टी हमेशा याद रखिए कि रैशनल में अगर आप रैशनल ऐड करोगे तो हमेशा क्या आएगा? रैशनल ऑलवेज। जैसे 2 में 3 ऐड करिए, 5 में एनीथिंग ऐड करिए, मतलब जो रैशनल हो। तो रैशनल में रैशनल ऐड करने से हमेशा रैशनल आता है, लेकिन रैशनल में अगर आप इरैशनल ऐड करोगे तो हमेशा क्या आएगा? हमेशा इरैशनल आएगा। लेकिन अगर आप इरैशनल में इरैशनल ऐड करोगे तो वैल्यू क्या आएगी? रैशनल और इरैशनल, एनीथिंग पॉसिबल, एनी वैल्यू पॉसिबल। ठीक है, एनी वैल्यू पॉसिबल। तो हम कंफर्म नहीं कह सकते, बट एनी वैल्यू पॉसिबल। तो याद रखना, वी कैन नॉट से डेफिनेटली कि यही वैल्यू आएगी इरेशनल में इरेशनल ऐड करने से। ठीक है, जैसे √3 में -√3 ऐड करिए तो 0 आ गया। 0 क्या है? रैशनल है। लेकिन √3 में √3 ऐड करिए तो 2√3 आ गया, यानी 2√3 क्या होता है? इरेशनल। तो रैशनल इरेशनल सब आया ना। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, इसके बारे में हम कंफर्म कुछ नहीं कह सकते। लेकिन
अगर रैशनल में रैशनल ऐड करेंगे तो हमेशा रैशनल आएगा, और रैशनल में इररैशनल ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा ही इररैशनल आएगा। इस प्रॉपर्टी को याद रखिएगा। तो यानी ये 2 क्या है, ये 2 है एक रैशनल नंबर, और √3 क्या है, इररैशनल नंबर। तो रैशनल में से इररैशनल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, डेफिनेटली इररैशनल आएगा भाई, सिंपल सी बात है। अब इसको क्या करेंगे, रैशनल में बदलने के लिए डिनोमिनेटर को हम उस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 + √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 + √3 से ही क्यों सर, क्योंकि ये a - b था और ये हो जाएगा a + b, a - b इंटू a + b होता है a² - b²। तो नीचे तो 4 - 3 यानी 1 नीचे वैल्यू इररैशनल से रैशनल में बदल गई। इसको क्या बोलते हैं, यही इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर है, ठीक है। और क्या कहते हैं इसको, कॉन्जुगेट भी बोलते हैं इसको, और क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट भी बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर ही नहीं करेंगे, सॉरी नीचे ही नहीं करेंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो x कैन बी रिटन एज, ऊपर तो 2 + √3 आ जाएगा, नीचे a² - b² यानी 2 का स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। तो नीचे वैल्यू आ गई 4 - 3 यानी 1। तो ये फाइनली ये आंसर हो गया 2 + √3 डिवाइड बाई 1, डिवाइड बाई 1 मतलब दैट नंबर। तो यानी 2 + √3। तो आपने देखा कि x की वैल्यू पहले क्या थी, x की वैल्यू थी 1/2 माइनस √3, एंड दैट कैन ऑल्सो बी रिटेन एज 2 + √3, यानी दोनों वैल्यू सेम है, ठीक है। लेकिन फायदा क्या है कि यहां नीचे डिनोमिनेटर जो था वो इरैशनल था, लेकिन जो हमने उसको रैशनलाइज किया तो उसके बाद डिनोमिनेटर क्या हो गया, रैशनल में कन्वर्ट हो गया। तो जनरली रैशनलाइजेशन हम डिनोमिनेटर के अलोंग करते हैं। डिनोमिनेटर के अलोंग करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे पहला ही क्वेश्चन है, अगर इसको कोई कहे कि रैशनलाइज करिए अलोंग डिनोमिनेटर, तो आप क्या करोगे, 7 - 3√2 से ऊपर और 7 - 3√2 से नीचे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे, मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये ऊपर तो वैल्यू 7 - 3√2 ही रहेगी, नीचे वैल्यू क्या हो जाएगी, a + b इंटू a - b यानी 7 का स्क्वायर माइनस 3√2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। तो ऊपर तो वैल्यू अगेन 7 - 3√2 ही रहेगी, नीचे क्या आई 49 - 3 3 जा 9 2 जा 18, 3 3 जा 9 2 जा 18, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 18 आएगा। जरा इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो फाइनली वैल्यू आई 7 - 3√2 होल डिवाइडेड बाई 1 और 3 31। फाइनली ये वैल्यू कितनी आई, 7 - 3√2 डिवाइडेड बाई 31। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो इसको रैशनलाइज करेंगे हम तो ये वैल्यू आएगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएट एक्सपोनेंट। तो ये बात समझ आई सबको भाई कि रैशनलाइजेशन क्या होता है, ठीक है, पक्का रैशनलाइजेशन में किसी को कोई डाउट तो नहीं है। ओके, अब बात करते हैं थोड़ी सी एक्सपोनेंट्स की। अगर हम एक्सपोनेंट्स की बात करें तो कुछ नियम कानून है। एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, अच्छा सर ऐसा क्या है, तो अगर आपको 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 बार लिखा हुआ है, 2 2 4 1 5 बार लिखा हुआ है, तो इसको आप और कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 5, थोड़ा सा छोटा। इसको शॉर्ट वे में हम कैसे लिखते हैं, पावर के फॉर्म में, यानी 2 की पावर 5 के फॉर्म में, जहां पे ये क्या होता है, इस 2 को बोलते हैं बेस, और इस बेस की पावर है ये 5, ठीक है, पावर या एक्सपोनेंट है ये 5, ठीक है, या पावर या एक्सपोनेंट है ये 5, ठीक है। तो पक्का। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे अगर बहुत सारे नंबर्स पार्स में हैं और मल्टीप्लाई में हैं, डिवाइड में हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो मैं आपको बताता हूं। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर a की पावर m इंटू a की पावर n, a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल्स टू, यानी अगर बेस सेम है और पार्स अलग अलग है, अगर बेस सेम है और पार्स डिफरेंट हैं, तो याद रखिए ये हो जाता है a की पावर m प्लस n, यानी पार्स क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। अगर a की पावर m प्लस a की पावर n है तो पार्स क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। ओके सर, ठीक है। चलिए, एक प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी ये है, जैसे मैं एग्जांपल इधर बता दे रहा हूं, अगर मैं लिखूं 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 7, तो 5 + 7, बच्चे को पता है 7 और 5 कितना होता है, 3 की पावर 12, तो आंसर हो जाएगा 3 की पावर 12, ठीक है। ओके, बेस सेम था, पार्स अलग अलग थे, तो पार्स ऐड हो जाती हैं, पक्का, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। नहीं है सर,
ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, दूसरे पेन से लिख लेते हैं, प्रॉपर्टी दूसरी, कलर दूसरा, नहीं पेन तो वही है, कलर दूसरा। तो a की पावर m अपॉन a की पावर n अगर डिवीजन में है, अगर बेस सेम है और पार्स अलग अलग हैं लेकिन डिवीजन में है, अगर डिवीजन में है तो पार सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं सर, a की पावर m माइनस n हो जाता है सर। जैसे यहीं पे अगर आपसे पूछा होता 3 की पावर 5 डिवाइड बाय 3 की पावर डिवाइड बाय 3 की पावर 12, तो ये क्या हो जाता, 3 की पावर 5 माइनस 12 यानी 3 की पावर -7, 3 की पावर -7। अरे सर 3 की पावर -7 क्या होता है, अच्छा ये भी है, चलिए तो मैं एक और प्रॉपर्टी बताता हूं। 3 की पावर अगर कहीं आपको आ जाए a की पावर -n, तो a की पावर -n कैन बी रिटन एज 1 बाई a की पावर n। अगर आप पावर को नीचे से ऊपर ले जा रहे हो, जैसे कहीं लिखा हुआ है 1 बाई 2 की पावर 5 और आप 2 की पावर में लिखना चाह रहे हो, तो नीचे से पावर जब ऊपर जाएगी तो निगेटिव हो जाएगी, यानी 2 की पावर -5 हो जाएगी, या अगर ऊपर से पावर नीचे जा रही है तो भी निगेटिव हो जाएगी, यानी साइन का चेंज होगा। ठीक है, ध्यान रखना है, जैसे a की पावर -n था, नीचे गया तो 1 अपॉन a की पावर n हो गया। ठीक है, ओके, ये एक प्रॉपर्टी है। और क्या प्रॉपर्टी है सर, और प्रॉपर्टी है कि अगर a की पावर m इंटू b की पावर m, यानी इस बार क्या बदला, इस बार मैंने बेस को बदल दिया लेकिन पावर को सेम रखा, a की पावर m इंटू b की पावर m, तो ये क्या हो जाता है भाई, ये हो जाता है a इंटू बी का होल पावर m, a इंटू बी का होल पावर m। कैसे सर, ये क्या है सर, थोड़ा एग्जांपल से समझाइए। 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 कहीं लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर 5, दैट मीन्स 2 3 जा 6 की पावर 5। ठीक है, तो इससे आप याद रखोगे उल्टा, सबका मतलब सबका कन्वर्स भी ट्रू है, यानी a की पावर m प्लस n को कहीं भी आप a की पावर m इंटू a की पावर n लिख सकते हैं, a की पावर m माइनस n को क्या लिख सकते हैं, a की पावर m अपॉन a की पावर n। ठीक है, वैसे ही a इंटू b की पावर m को क्या लिख सकते हैं, a की पावर m इंटू b की पावर m। जैसे लिखा हुआ है 2 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 7, तो इसको आप 2 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 7 अलग अलग कर सकते हो। ठीक है, दोनों ट्रू है, कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। ओके सर, और कुछ बताइए सर, और कोई प्रॉपर्टी नहीं है क्या? हाँ बिल्कुल है बेटा, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं और प्रॉपर्टी पे जाऊं, और प्रॉपर्टी पे अगर जाऊं तो आप याद रखिए a की पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। एनीथिंग की पावर 0, दुनिया में किसी भी नंबर की पावर अगर आप 0 करते हो तो दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1, उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी सर। ओके सर, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। जैसे कहीं भी लिख दिया कि 2000 की पावर 0 या a बाई बी की पावर 0 या x की पावर 7 की पावर 0, तो ये वैल्यू, सॉरी 0 नहीं, ये वैल्यू 1 होती है, ये वैल्यू 1 होती है, ये वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो एनीथिंग की पावर 0 इज इक्वल टू 1। ओके सर, याद रहेगा सर। चलिए आगे बात करते हैं, क्या बात करते हैं सर? हाँ, बात ये करते हैं कि अगर a की पावर m और उसकी पावर n है, a की पावर m की पावर n है, मतलब पावर की पावर है, तो ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ये हो जाता है a की पावर m इंटू n। जैसे 2 की पावर 3 की पावर 3 या 2 है तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 2 यानी 2 की पावर 6। लेकिन एक बहुत ही लोचा वाला कहानी यहां पे, बहुत एक छोटी सी बात आप याद रखेंगे कि अगर मैं पूछूं आपसे कि 2 की पावर 3 की पावर 2 की वैल्यू क्या होगी, तो 2 की पावर 6 नहीं होगी। याद रखना, दिस इज नॉट इक्वल टू 2 की पावर 6, नॉट इक्वल टू 2 की पावर 6, नॉट इक्वल टू 2 की पावर 6। वाही सर, अभी तो आपने कहा कि पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है सर, बट ध्यान देना ये पावर की पावर नहीं है, ये क्या है, पहले पावर का स्क्वायर था, यानी 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, यानी ये हो जाएगा 2 की पावर 9। सर ये ध्यान देना है आपको बच्चा, थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर यहां पे ब्रैकेट लगा हुआ है 2 की पावर 3 की पावर 2, देन इट विल बी इक्वल टू 2 की पावर 6, बट इफ दिस इज रिटन एज 2 की पावर 3 की पावर 2, देन इट विल बी इक्वल टू 2 की पावर 9। ये दो बातें आप बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लो, बिल्कुल बैठा लो, ये बहुत बेसिक सी बात है और ये गलती होती है सबसे, बहुत छोटी सी बात है, गलती हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान देना है, ये गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। अगर ब्रैकेट लगा हुआ है तो पावर की पावर मल्टीप्लाई होंगी,
ब्रैकेट नहीं है तो पहले ऊपर वाली पावर सॉल्व होंगी, उसके बाद बाकी की पावर्स आपको सॉल्व करनी है। पक्का सर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इतनी प्रॉपर्टीज आप लिख लीजिए और इसको याद भी कर लीजिए, कुछ और प्रॉपर्टीज अभी याद आएंगी तो बता दूंगा। ओके सर, जरा कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये पहला क्वेश्चन बहुत बेसिक सा, ओ सर ये तो बहुत आसान है। 5 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 2 प्लस 4 हो जाएगा सर। ठीक है, अच्छी बात है बेटा। ये हो जाएगा 5 की पावर 6, ये आंसर क्या आ जाएगा 5 की पावर 6। ये तो बहुत आसान था सर, क्या लल्लू सा क्वेश्चन देते हैं। ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 8 और डिवाइड था तो माइनस में आ जाएगा। 8 माइनस 3 होता है 5 की पावर कितना, 8 माइनस 3 कितना 5, तो ये हो गया आंसर। अरे सर क्या छोटे छोटे क्वेश्चन देते हैं। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्या तो मैंने बताया। ओ सर ये भी, ये तो सर थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। हाँ सर, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो मैं ये कहता हूं कि सबको अलग अलग पावर में लिख लो। जैसे इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं यहां पे ये है ऊपर, जरा ऊपर ऊपर को देखते हैं। 2 की पावर कितनी है, ये -2 की पावर 4 है। पावर अगर इवन है तो माइनस का कोई मतलब नहीं है, पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 4 बार मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव ही देगा। तो ये हो गया 2 की पावर 4 अपॉन, एक और 2 यहां पे दिख रहा है, ये है 2 की पावर 5। क्यों अलग अलग कर सकते हैं ना, ये 2 की पावर 5। अच्छा, 2 वाले को मैंने एक साथ लिख लिया इन 2। ऊपर देखो कहीं 3 है, यस 3 है। ओह अरे सर ये तो 3/5 है, ये तो 3/5 है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 5/3। इनवर्स था, पावर निगेटिव थी, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए 1 अपॉन, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूं ना 1/3/5 एंड दिस कैन बी रिटन एज 5/3। ठीक है, तो मैं यहां पे 5/3 लिख रहा हूं, तो 3 एक नीचे आ जाएगा। ऊपर कोई 3 है क्या सर? हाँ सर, ऊपर तो नहीं है, ऊपर 1 आ जाएगा और एक 3 और है यहां पे सर, कितना 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4। ठीक है, कोई बात नहीं। और तो कहीं 3 नहीं बचा, एक 3 यहां था, एक 3 यहां, दोनों हमने लिख लिया। अच्छा सर, चलिए 5 को देखते हैं। ऊपर कहीं 5 नहीं है, नीचे 5 था, लेकिन ये 5 ऊपर चला गया था इन्वर्स करने के बाद, तो ऊपर 5 आया। यानी अब इसको जरा हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 माइनस 5 इंटू 3 की पावर 1, सॉरी ये अपॉन में, ये हो जाएगा अपॉन में 3 की पावर 1 प्लस 4 और इनटू में 5 की पावर 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर, ये वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर -1 अपॉन 3 की पावर 5 इंटू 5। ठीक है, ये 2 की पावर -1 नीचे चला जाएगा, ये नहीं चला जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/2 इंटू 3 की पावर 5 और ऊपर 5। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लेना, जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी द फाइनल आंसर। ओके सर, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे सर। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन जरा देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या होगा भाई? सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें तो फिर से वही कहानी, ये थोड़ा सा पावर गड़बड़ हो गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को अभी लीव कर देते हैं, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ओके सर, यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a equals to 2 and b equals to 3 then find the value of a की पावर b प्लस बी की पावर ए। अच्छा सर, वैल्यू रख दीजिए। 2 ए की वैल्यू क्या है 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर, बी की वैल्यू क्या है 3, तो ये हो गया 2 की पावर 3। बी की वैल्यू क्या है 3 और ए की वैल्यू है 2, तो ये हो गया 3 की पावर 2। क्या इसको सॉल्व नहीं कर लोगे आप? तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 2 की पावर 3 मतलब 8 और प्लस 3 की पावर 2 मतलब 9, यानी ये फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 17। तो क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आपको ए और बी की वैल्यूज रख देनी है और पावर तो आपको सॉल्व करने आता ही है। यहाँ पे अगर कोई आपसे पूछ ले ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स की वैल्यू बताइए, तो ए इनवर्स मतलब 1/a और प्लस बी इनवर्स मतलब 1/b। ठीक है, तो 1/a, ए की वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो गया 1/2 प्लस 1/3। 1/2 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लो, एलसीएम हो जाएगा 6। यहाँ पे ऊपर आ गया 3 + 2, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, फाइनली वी हैव द आंसर 5/6। ठीक है, तो ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स, ठीक है, ए की पावर -1 प्लस बी की पावर -1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/6। ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए किसी को, बहुत आसान आसान दो क्वेश्चन थे। ओके सर, अच्छा इसको जरा सॉल्व कर दीजिए सर। हाँ, ये भी आसान है बच्चा। एक बात हमेशा याद रखो कि जब भी किसी की पावर कुछ फ्रैक्शन में होगी, तो जो फ्रैक्शन वाले पावर का जो डिनोमिनेटर होगा
कहीं ना कहीं अंदर की वैल्यू उसी के पावर में टूटेगी। अरे ये क्या कह दिया सर, मैंने ये कहा कि पहले तो इसको अगर नीचे ले जाएं, पावर निगेटिव था तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/27 की पावर 1/27 की पावर 2/3। अच्छा सर ठीक है, पावर हमने पॉजिटिव बना दिया नीचे भेज के। ओके सर, उसके बाद मैं कह रहा हूं कि ये जो अंदर की वैल्यू है इसकी डिनोमिनेटर के पावर में लिख सकते हैं। दैट मीन्स इसको मैं लिख सकता हूं ये किसका क्यूब है, 3 का पावर 3, ऊपर है 2 का पावर 3। अच्छा सर, पावर की पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। ठीक है सर, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 की पावर 3 इंटू 2/3, 1/3 नहीं, ये हो जाएगा 3 की पावर 2/3। तो ये 3 से 3 कैंसिल, तो फाइनली वी हैव द आंसर 1/3 की पावर 2 एंड 1/3 की पावर 2 मीन्स 1/9। दिस इज द फाइनल आंसर। कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए। ओके सर, यहां पे मैंने कहा कि इसकी पावर पहले तो पॉजिटिव कर लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 25/64, उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल करते ही ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, 3/2 लिख सकते हैं। ठीक है, पावर 3/2 लिख सकते हैं। ओके सर, तो अब देखिए अंदर की वैल्यूज, यानी ये डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर में है पावर 2, मतलब कि अंदर की वैल्यूज पक्का किसी न किसी के स्क्वायर होंगे। आप देखो ना, ये क्या है, ये 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर, ये हो गया 8 का स्क्वायर, 8 8 जा 64, और ये है 3/2। तो मैंने कहा था अलग अलग पावर है और सेम है, बेस अलग अलग है, तो पावर को कंबाइंड लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 5/8 की पावर 2 और इसकी पावर है 3/2। तो ध्यान रखना है पावर की पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो 5/8 की पावर हो जाएगी 2 इंटू 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी फाइनली वी हैव द आंसर 5/8 की पावर 3। ठीक है, अगर आप होल क्यूब ओपन कर दो, 5 5 5 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 डिवाइड बाई 8 8 जा 64 इंटू 8 कितना 512। ठीक है, तो 125/512 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस टाइप के और भी क्वेश्चन पड़े हुए हैं, आप जरा इनको सॉल्व करिएगा, ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच।